पुराने जमाने की बात है। किसी घने जंगल में एक गुफा के अंदर एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन रोज नए नए जानवरों को मारता और ताजा ताजा मांस खाता था, जिससे वह बहुत बलवान होता जा रहा था। एक दिन उसने एक मोटे ताजे जंगली भैंसे का शिकार कर अपनी भूख शांत की और अपनी गुफा की ओर जा रहा था। रास्ते में एक कमजोर लोमड़ उससे टकरा गया, जो अपनी कमजोरी के कारण शिकार नहीं कर सकता था। निरीह लोमड़ अत्यंत बलशाली शेर को देखकर उसके सामने नतमस्तक हो गया और उससे बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा और आपके शिकार के बचे हुए भाग से अपना पेट भर लिया करूंगा। शेर को लोमड़ पर दया आ गई। उसने उसे अपनी गुफा में रख लिया। शेर की शरण में लोमड़ को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छौधा हुआ भाग उसका होता, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। अत्यधिक ताकतवर हो जाने के कारण वह स्वयं को शेर के बराबर समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह भी सिंह के समान बलशाली हो गया है। इसी घमंड में वह एक दिन शेर से बोला, अबे ओ शेर, मेरा हृष्टपुष्ट शरीर देख, अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ। नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरे छौड़े हुए भाग से तुम अपना पेट भर लेना। शेर लोमड़ अब भी उसको मित्रता की दृष्टि से ही देख रहा था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे लोमड़ की चिंता थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन घमंड लोमड़ के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड्डा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह लोमड़ ही। लोमड़ की तरह जोर से हू हू की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड्डाहा सिंह अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, जो मूर्ख और घमंडी होती है उनकी ऐसी ही गति होती है। घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो व्यक्ति अक्सर अंधा हो जाता है और तर्क संगत सोचने की क्षमता खो देता है। वह मूर्खतापूर्ण निर्णयों और कार्यों की ओर ले जाता है, जिनके गंभीर परिणाम होते हैं। एक बार की बात है, एक तोता आसमान की ओर निहार रहा था और बहुत उदास था। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, बेटा क्या हो गया तुम्हें? तोता बोला, मम्मी मुझे अपनी चोंच पसंद नहीं आती है, इसकी वजह से मैं बहुत बुरा और भद्दा सा दिखता हूँ। मम्मी ने कहा, मुझे तो तेरी ये लाल चोंच बहुत ही प्यारी लगती है। तोता बोला, पर दूसरे पक्षियों के मुकाबले मेरी चोंच अच्छी नहीं लगती है। माँ बोली, बेटा तुम एक काम करो, कछुए से जाकर मिलो। जंगल में वही सबसे परम ज्ञानी है, शायद वही तुम्हारी समस्या का समाधान करें। तोता कछुए के पास जा पहुंचा और कहने लगा, मुझे अपनी चोंच अच्छी नहीं लगती है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। कछुआ उसको हैरत की नजरों से देखने लगा, पर क्यों? तुम्हारी चोंच तो सुंदर और अच्छी दिखती है। तोता बोला, सारस, बत्तख, हंस और बाज की चोंच कितनी खूबसूरत है, मुझे अपनी चोंच से छुटकारा पाना है। कछुआ बोला, अच्छा कोई हल खोजते हैं, तुम पर कौन सी चोंच अच्छी लगती है? तुम्हें खाने में खरगोश, चूहे या छोटे जानवर पसंद हैं क्या? तोता बोला, कैसी बात कर रहे हैं, मैं यह सब कैसे खा सकता हूँ? कछुआ बोला, अच्छा तो तुम्हें मछलियाँ पसंद होंगी या फिर पानी में तैरने वाले छोटे कीड़े? तोता नाराज होकर बोला, ये सब खाने की बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कछुआ बोला, तुम्हें मिर्च, मूंगफली, सेब या अन्य कोई फल या सब्जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगी। तोता बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं हम तोतों को सबसे ज्यादा यही पसंद है, और बादाम तो मुझे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। कछुआ बोला, हम में से हर एक में कुछ खास गुण, खास हुनर, खान पान और रहन सहन होता है। जैसे कि बाज की चोंच और पंजे मजबूत होते हैं ताकि वह खरगोश, चूहों या छोटे जानवरों का शिकार कर सके। बतख को तैरने वाले पंजे, हंस को लंबियों टांग और लंबी चोंच दी जाती है, जिससे कि वे पानी में जाकर मछलियों व पानी के कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकें। और तुम तोतों को ऐसी चोंच दी जाती है जो मूंगफली, बादाम आदि चोंच से तोड़ सके। तुम्हारी चोंच से ही
तुम्हारी असली पहचान है, समझे? तोता अब ये बात समझ गया था कि दूसरों को देखकर अपने आप को बदलने की बात सोचना बेवकूफी है।